वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कहने लगा जी ना छोड़ दो, ये तो जो है टोपी वाले तो बताओ महंगाई तो बढ़ेगी। भाई महंगाई तो पहले से बढ़ती आई। जिनको अब कुछ भी नहीं मिल रहा वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। मुस्लिम किस राज्य से ज्यादा कभी सुरक्षित रहा हो? एक भी मुस्लिम पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में मरा हो तो मुझे बता देना। नहीं, राहुल गांधी के बारे में तो कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। विपक्ष के नेता जरूर हैं बड़े, लेकिन उनके बयान तो कभी बीजेपी के पक्ष में भी आ जाते हैं। वो तो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, और प्रचार वो बीजेपी का भी कर देते हैं कभी कभी। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल तेज है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की हर जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है। और ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर जीत किसकी होनी है। उसे जानने के लिए लगातार हम प्रोग्राम चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है को जानने के लिए हम पहुंचे हैं आज मुजफ्फरनगर। गांधी ये मार्केट है और ऐसे में अब यहाँ की जनता से बात की जाएगी कि आखिरकार वो कैसी सरकार चाहती है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 में बदलाव चाहती है या फूल को दोबारा लाना चाहती है या फिर साइकिल पर सवार होना चाहती है। ऐसे तमाम सवालात आज हम जनता से करने जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरह की सरकार इनको चाहिए, किस तरह की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। जैसी थी जी वैसी चाहिए, बस कोई परिवर्तन नहीं। क्यों परिवर्तन क्यों नहीं चाहते आप? चाहिए नहीं, बस इससे अच्छा और हो सके, और इससे अच्छा और क्या चाहिए ये बताओ। तो 5 सालों में जो आपको चाहिए था विकास वगैरह वो सब मिला बीजेपी के राज में? भाई जिसको जो चाहिए था जिस स्तर पर उसको वो मिला। आपको क्या चाहिए था, मैं वही पूछ रहा हूँ। इन 5 सालों के अंदर क्या विश्वास लेकर आपने बीजेपी को सत्ता दी थी? देखो मेरी अगर व्यक्तिगत बात करोगे तो मैं तो बड़े आगे के ख्यालात वाला हूँ। हमें तो जिस देश के अंदर जिस दृष्टि से जहाँ तक चाहिए था, हम एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं तो सोच वाला आदमी हूँ और उस तरह भी चाहिए हमें। जहाँ हम देखते हैं कि संविधान की आड़ में आज तक हमारे साथ ही हिंदुओं को इसी देश के अंदर एक अल्पसंख्यक के रूप में प्रयोग किया गया। उनके साथ उनके साथ जितनी भी गलत घटनाएं हो सकती थी उनके साथ करिए, उनके मान मर्दन हुए, उनके साथ मर्यादा, उनके साथ। अगर हम मुझे समाजवादी पार्टी का शासन का याद होगा, ये घटना लेकर हम थाने में जाते थे, उल्टे लतियाए जाते थे, गरियाए जाते थे, भगा दिए जाते थे, उल्टे हमारे खिलाफ मामले दर्ज हो जाते थे। आज हमारी बहन बेटी यहाँ से निकलती हैं सुरक्षित है। इसी गांधी कॉलोनी में पिछले इलेक्शन में जब काउंटिंग हो रही थी उस दिन 23 एक्टिवा चोरी हुई थी। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक छोटी सी जमा पूंजी करके 85,000 रुपये एक्टिवा ला रहा है, उसके घर के बाहर से उड़ जाती हो, उसके ऊपर कल्पना कीजिए उसके ऊपर कितना उसके कलेजे पर सांप लौटते होंगे। बहन जा रही है, उसके कुंडल छिल रहे हैं, किसी की आबरू लूट रही है, किसी के साथ कोई छेड़खानी हो रही थी, सुरक्षा मिल गई। हर लूट की जो वारदात थी वो थम गई है, मतलब बिल्कुल आराम से। आदमी सुख चैन की नींद सो रहा है, इससे बड़ी क्या बात है। रात को गलती से अगर किसी का एक बाहर ताला भी छूट गया तो सुबह वहीं रखा हुआ मिल रहा था उसको। इससे अच्छा वातावरण और क्या चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के राज में हिंदू और मुसलमान ज्यादा हो रहा है, ऐसा होता है? भाई कुछ तो लोग कहेंगे, अब कुछ लोगों का काम है कहना। जिनको अब कुछ भी नहीं मिल रहा वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। मुस्लिम इस राज्य से ज्यादा कभी सुरक्षित रहा हो? एक भी मुस्लिम पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में मरा हो तो मुझे बता देना। एक भी दंगा हुआ हो, कहीं दंगा होने की परिस्थितियों को उससे होने से पहले ही उनको नियंत्रण कर दिया गया। आप पिछले 5 वर्ष की घटनाएं और उससे पिछले 5 वर्ष की घटनाएं, उससे पिछले 5 वर्ष बसपा के शासन को भी देखोगे, हिंदू मुसलमान को तो तब बढ़ाया जाता था। सबसे ज्यादा हिंदू मरते थे, मुसलमान मरते थे दंगों में। जो शराफत से, शरीफ से, ढंग से, अच्छे रंग से रहने वाला व्यक्ति है वो सुखी है। जो इज्जत से, मेहनत से काम करना चाहता है वो सुखी है। जिसको चाहिए चोरी, अराजकता, लूट खसोट, वो दुखी है, उसके काम धंधे बंद हो गए। तो 5 साल में बीजेपी को जिस मकसद से लाया गया था वो पूरा हुआ है। किसकी सरकार चाहते हैं? ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट आए, योगी जी हमारे दोबारा से मुख्यमंत्री बने। और जैसे कि अभी भाई ने बोला, अराजकता का माहौल जो था उससे हम सभी लोग ग्रसित थे। हमारे यहाँ कंडीशन ये थी, अचानक से एक कार आती थी और सड़क से कोई गौवंश होता था, गाय होती थी, बछड़ा होता था, उसे भर के ले जाते थे, कार के अंदर चली जाती थी। आप गोवंश चोरी करते थे जो लोग थे। इसके अलावा अगर आपकी कार बाहर छूट जाए तो या तो उसमें से बैटरी निकली मिलेगी या म्यूजिक सिस्टम निकला मिलेगा, या उसको बहुत से केसेस में तो पहिए निकले मिले, ईंटों के ऊपर गाड़ी खड़ी मिली। जो पॉश एरिया गांधी कॉलोनी जहाँ हम सबसे सेफ मानते हैं, इसे मुजफ्फरनगर की सबसे पॉश एरिया माना जाता है, वहाँ की ये घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ जो आजकल बिल्कुल नदारद है। मैं अपना पर्सनल लेवल बताऊं, मेरा स्कूटर कई बार रात में बाहर छूट जाता है और हम सुबह जब आते हैं तो वो स्कूटर वैसे की वैसे ही मिलता है। नहीं तो कंडीशन ये थी कि आप एक तिनका भी अगर बाहर रख रहे हैं तो वो भी सेफ नहीं था। आज कंडीशन ये है कि आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेफ है। तो 2017 से पहले जो लूट की वारदात थी, पहले की सरकारों में चली आ रही थी, वो बीजेपी के राज में खत्म हुई है। किसकी सरकार चाहते हैं? योगी जी की। क्यों चाहते हैं?
जो काम योगी जी ने कर दिया वो आज तक किसी ने नहीं करा। जैसे कि बहुत सारे काम हैं, एक काम नहीं, बहुत सारे अनगिनत काम हैं। और योगी जी के सामने चाहे ये जितने भी गठबंधन कर लें, जितनी ताकत झोंकनी है उतनी झोंक लें, जो इनके बस का वो कर लेंगे। अच्छा योगी जी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के राज में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, क्या वो सही है? कुछ नहीं है, सब चलता रहता है। महंगाई भी बढ़ती है, बेरोजगारी घटती बढ़ती रहती है, सब कुछ चलता है। ये बिना मतलब का रोना है, बिना मतलब का राग अलाप रहे हैं लोग बाग। 5 साल पहले का क्या ऐसा विकास था जो आपको चाहिए था वो नहीं हुआ और 5 साल बाद ऐसा मिला है? विकास पहले भी था, विकास अब भी हो रहा है, विकास में कोई ना पहले कमी थी। लेकिन हाँ, जो अब जो सड़कों का विकास हुआ है और जो चीज़ें आई हैं, बिजली का हुआ है, ये पहले नहीं था। अब लाइट जाने का कारण बताना पड़ता है बिजली घर वालों को, ऊपर के अधिकारियों को, कि इतनी देर लाइट गई तो क्यों गई। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लाइट चलेगी तो चलेगी, पता नहीं कब आएगी, कुछ हिसाब ही नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। अब उन्हें बिजली वालों को ही जवाब देना पड़ता है। अगर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, पानी, बिजली की बात करें तो क्या पास हुई है इन 5 सालों में बीजेपी? बिल्कुल पास हुई है। क्या चाहिए था आपको 2017 से पहले और 2017 में जो मिला है बीजेपी के राज्य में? 2017 से पहले तो बहुत बुरा हाल था, लाइट नहीं आती थी, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती थी। रात को 12-12 बजे तक हम बिजली घर पे रहते थे। बिजली आ रही है, बहुत अच्छे से बिजली आ रही है, सब चीज़ बढ़िया है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। चलिए, यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे, ऐसे लोगों का कहना है। क्या चाहिए आपको 2022 में? कैसा नेता चाहिए, कैसा विकास चाहिए? या योगी ही चाहिए जी, हर बार। क्यों चाहिए योगी? क्यों चाहिए? पहले हमारा, हम बताते हैं, हम अपनी बहन के घर जाते थे रहमतपुर, अगर दोपहरी में भी चले गए ना, कहने लगे भाई नहर की पटड़ी मत आया करो। मैं क्यों? कहने लगा जी बाइक वाइक छिन जाती है, अब रात के 1 बजे चले जाओ। रही बात लाइट की पहले कहते थे, पूछते थे भाई, जैसे हाल पूछते हैं हम लोगों से, क्या हाल है भाई, जैसा गांव में पूछते थे भैंस। अच्छा, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, योगी राज्य में पुलिस प्रशासन सख्त है या उससे पहले? नहीं, मैं बताऊंगा, पुलिस जब भी वही थी और अब भी वही है। अच्छा, पहले ये था कि भाई मतलब मुजरिम पकड़ लिए, अब ऊपर से ऑर्डर आता है, कहने लगा सख्त कार्रवाई हो। और पहले कहने लगा जी ना छोड़ दो, ये तो जो है टोपी वाले, ये था। और नहीं तो दंगा का मेन कारण यही नहीं था, अगर वो मुजरिम ना छूटते तो दंगा होता भला? नहीं होता। रोजगार, महंगाई को लेकर क्या रोजगार किसी के कोई कमी नहीं है। रही बात महंगाई की, जो मैंने प्लॉट खरीदा वो तो 4 दिन में हो जा दुगने का। और जो है सेब मुझे मिल जा 50 रुपए किलो, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, बताओ? अलाप उगारा जाए ना कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। साहब, जब हर डीए बढ़ेगा, कर्मचारियों का सब चीज बढ़ेगी, तो बताओ महंगाई तो बढ़ेगी। अब से कब नहीं बढ़ी? ये 5 रुपए 5 पैसे का सिक्का था, ये मोदी जी ने ही बंद कर दिया। कोई 1 रुपए का सिक्का था, ये मोदी जी ने बंद कर दिया। भाई महंगाई तो पहले से बढ़ती आई, आय भी तो बढ़ रही है। आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए। तो खतौली, इससे पहले हम खतौली विधानसभा के दौलतपुर गांव में गए थे, जहां किसान मौजूद थे और किसानों का सिर्फ एक ही कहना था, क्योंकि बेरोजगारी बीजेपी के राज में ज्यादा बढ़ी है। और ऐसा किसान सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया कि बीजेपी सरकार में राम मंदिर बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर कॉलेज खोले जाते, यूनिवर्सिटी खोली जाती, तो बच्चों को आगे जाकर शिक्षा मिलती और उनको रोजगार मिलता। सर, क्या माना जाए कि कुछ लोग मुजफ्फरनगर में, कुछ विधानसभाओं में कुछ लोगों का, कुछ किसानों का कहना है कि राम मंदिर ना बनाकर विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए था। उन लोगों से कहिए कि उनमें, उनके अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, उनसे ये पूछना चाहिए आप लोगों को। किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमारे आत्मसम्मान को रौंदा गया जब विदेशी आतताइयों ने हमारे ऊपर हमले किए। उनका सबसे पहला पॉइंट यही रहता था कि उस एरिया के जो मेन मंदिर हैं, जो मेन धर्मस्थल हैं, उनको नष्ट कर दिया जाए, जिससे कि उस इलाके के लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी आए। आज जब राज दोबारा से हम लोगों का कायम हुआ है, या कहूँगा कि मोदी जी के राज में, या एक जो वास्तविकता है, सच्चाई बात है कि जो जिस जगह होनी चाहिए वो चीज़ वहाँ बन रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है उन लोगों को? तो कुछ किसान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई हुई है, राम मंदिर ना बनाकर यूनिवर्सिटीज़ या शिक्षा संस्थान बनाए जाते तो रोजगार मिलता। और ऐसे में हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं जो लगातार बीजेपी के राज में राज कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या किसानों के साथ दुर्व्यवहार बीजेपी ने किया है?
हम किसान भी हैं और जाट भी हैं। और रही बात बेरोजगारी की, मैं बताता हूँ, दरअसल हमारी जो है साली हैं, उनके साथ एक लड़की रहती है। पिछले 4 साल में उसकी बहन की भी नौकरी लगी टेट पास करके, उसकी जो बहन थी एक और लगी, एक उसका भाई था। मतलब एक परिवार में से चार को नौकरी मिल रही है। और आप कह रहे हो हमें जो है वो नहीं, आप पढ़ नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा रोजगार? लेकिन फिर कुछ ऐसी आवाज किसानों की तरफ से उठाई जा रही है, वो क्यों उठाई जा रही है? जी, किसानों को तो बहकाया जा रहा, और ये थोड़े से कौन है किसान हैं। बहकाने वाले लोग? कौन है जो बहकाया जा रहा है किसानों को? जी, आप भी पता किसान हो, है। आपको ज्यादा पता होगा। ये बहकाने वाले लोग भी वही हैं जो नेता हैं, जिनकी जमीन खिसक चुकी है, वो लोग हैं जी। तो नेता लोग जो है वो बरगला रहे हैं किसानों हाँ जी। को कि बीजेपी के खिलाफ हो जाए। अरे जिन्होंने चौधरी से हटा के सिंह लगा लिया, और बताओ और क्या कहोगे? तो चलिए किसान हित की बात की जाए तो कुछ किसान बीजेपी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 2022 में किसकी सरकार चाहिए आपको अपने क्षेत्र में? बीजेपी की। क्यों चाहिए? बढ़िया विकास होता है। क्या करते हो आप? काम करते हैं। क्या करते हो? जॉब करता हूँ भैया जॉब करते हैं जी। अब बीजेपी की सरकार क्यों चाहिए वो बताएं। बढ़िया काम हो रहा है, सड़कें बढ़िया हो रही है, दंगा फसाद कम हो गया है, इसलिए चाहिए। इसीलिए चाहिए जी। और इसके अलावा रोजगार, महंगाई वगैरह? ये तो देखो सभी के अनुसार बढ़ती है, कमाई भी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ेगी। अपना टाइम के अनुसार सारी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। सब कुछ बढ़िया हो रहा है जी, बीजेपी की सरकार चाहिए। तो चलिए बीजेपी के राज्य में विकास जो होना चाहिए वो लगातार हो रहा है। सर अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी सरकार आप चाहते हैं? भाजपा की सरकार। क्यों चाहते हैं? वही विकास जो भी सबने ये कहा कि विकास होना चाहिए, विकास के लिए सब भाजपा की सरकार चाहते हैं। अच्छी लाइट आ रही है, सड़कें अच्छी हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी सब जो है भाजपा की सरकार चाहते हैं यहाँ पे। तो आने वाले समय में जिस तरह से अभी माहौल देखा जाए मुजफ्फरनगर में, तो किसका ज्यादा दबदबा आपको लग रहा है कि हाँ बीजेपी की टक्कर में ये है या उनकी टक्कर में बीजेपी है? यहाँ पर तो भाजपा का ही माहौल है। भाजपा का माहौल है। मतलब मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटों में अगर देखा जाए तो भाजपा काबिज हो सकती है 2022 में। ऐसा ही होता है इस बार। ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा दोबारा होगा, फिर दोहराया जाएगा ऐसा। बननी तो बीजेपी की है भैया। देखो मेरी बात सुन, 256 सीटें इनकी आनी है, ये गारंटी है मेरी। मैं वैसे ही विरोधी पार्टी का आदमी हूँ, फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूँ 256 मतलब सीटें 403 में से 253 सीटें बीजेपी को आप दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूँ। क्यों देना चाहते हैं? क्या है ऐसा? देना क्या चाहता हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ आपसे कि जो उनसा है। सर कुछ तो राज होगा ना जो आप देना देखो चाहते उन्होंने हैं। कुछ काम किया होगा, इसी वजह से लोग बाग दे रहे हैं। आपको लोग क्या चाहिए? मेरी बात सुनो, मैं तो विरोधी पार्टी का आदमी, मैं तो कहता भी नहीं। किस पार्टी का मैं सपोर्ट कांग्रेस करते का हैं? आदमी हूँ। अच्छा, फिर मैं किसी को वोट डालता ही नहीं अब। पहले क्या मैं राहुल गांधी आपको नहीं लगते हैं? नहीं, मैं अच्छा लगता, वो भी नहीं लगता अच्छा मुझे अब। तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? मैं खाली प्रियंका कांग्रेस गांधी लगातार यूपी का दौरा कर रही है। बात कर रही है, वो करने दो उसको। कुछ मैंने नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा, 256 सीटें मिल रही हैं इनको। आप भी यहीं और मैं भी यहीं आकर दिखा दूंगा आपको। मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर मुकाबला देखा जाए तो कांग्रेस के आप सपोर्टर हैं और बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा मैं वैसे। अच्छा, आपने अंदाजा के 101% दे रहा हूँ मैं, समझ गया जी। वैसे मेरा नाम प्रकाश सर, शर्मा सर, है। सर, एक सवाल और है, हनुमान बीजेपी जी का आने पाठ वाले करता समय में हूँ। कितने साल राज कर सकती है? देखो जी मेरी एक बात सुन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कर सकती है। 5 साल, उसके बाद किसको मौका उसके देंगे? बाद देखो मेरी बात सुनो, आगे आदमियों के ऊपर है ना करेगा। जैसे और भी आदमी की बात छोड़ो सर, आप अपनी बताओ, आप मैंने 5 बताया साल बाद अभी- किसको मौका देंगे फिर? मैं तो जिंदा ही नहीं रहूँगा, इस बात को मैं कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, इतनी मिलेगी आपको बस। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें राज कर चुकी हैं। हाँ। इस सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो आपकी नज़रों में कौन रहा? पहले कल्याण सिंह का राज भी अच्छा था, जो पहले कल्याण सिंह आते उनका भी राज अच्छा था। बहादुर सिंह का भी अच्छा राज था, अब इनका भी अच्छा राज है। जो योगी जी का भी, इनका भी अच्छा राज है। इनके मैं तो मतलब कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में राज कर सके? कांग्रेस में भाई साहब मैं बताऊं आपसे क्या चक्कर है। इन्होंने माँ बेटे ने अपना जो सा है अस्तित्व बना रखा है, जिस वजह से किसी को आगे आने नहीं देते। अगर ये चाहते तो उनको दूसरों को बना के आगे बढ़ा के कांग्रेस की लॉटरी खुल जाती। हिंदू मुसलमान की बात की जाए, क्या हिंदू इस राज्य मुसलमान में- के ये जो भाजपा है वो हिंदू मुसलमान के उस पर लड़ती है इलेक्शन हमेशा। अच्छा, या राम मंदिर यहाँ इस पे तो अब पहले भी की वही सरकारें? मतलब ये हैं? पहले की सरकारें? पहले सरकारें तो वैसे ही लड़ती थी। कहाँ पे लड़ती थी साहब? उस पे लड़ती थी सब। चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है कौन किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बनने जा रही है। क्यों? जो सुशासन उन्होंने दिया है
पिछले 5 वर्षों में वो पिछले 70 साल में भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्ती गुंडागर्दी से, वो सभी गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त होगी। किसी भी कौम में, किसी भी मजहब में हर व्यक्ति बिल्कुल आज़ाद है, बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित। जैसे कभी सूरत में मोदी जी के सुशासन की तारीफ होती थी कि औरतें जो है सोना पहना करके आधी रात को भेज दो, ऐसे ही बिल्कुल सरकार ये 5 साल उन्होंने इतना काम किया और पूरे सम्मान के साथ जितने अपराधी थे वो सब गुंडे अंदर या जेल के अंदर या ऊपर भगवान के पास। नहीं, विपक्ष कह रहा है अपराधियों को टिकट भी दिया बीजेपी ने। देखो ऐसा है, अपराधियों को टिकट, मेरी जानकारी में तो ऐसा है नहीं, विपक्ष तो इल्ज़ाम लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन विपक्ष ने तो सारे ही अपराधियों को टिकट दिया। जेलों में से बंद अपराधी उनसे उनके लड़ रहे हैं। और योगी जी ने तो सबको, आप अतीक अंसारी हो, मुख्तार अंसारी हो, जितने भी आप देख लो माफिया सब जो हैं, नाहिद हसन है, सबको जो है मतलब आप किराना की स्थिति ऐसी थी कि हिंदू वहाँ पे रहने को तैयार नहीं था, निकल भाग आया था। 2013 में दंगे जो हुए वो करवाए विरोधी पार्टी के नेताओं ने, बीजेपी ने कराए, ये आरोप लगता है। नहीं, बीजेपी की सरकार तो रही नहीं। बीजेपी देखो, आप बीजेपी को आरोप आप कहते हैं, जब अगर सही उस समय घटना जो घटी थी, जो 2 भाई थे गौरव और सचिन, अगर वो उल्टा उनके ऊपर ना करते, जैसे उनकी डेथ हुई और उस समय जो वो थी मंजिल सैनी थी और सुरेंद्र जी डीएम थे, अगर उनको विरोध में ना करते तो ये घटना घटनी नहीं थी। जब सरकार इन्वॉल्व हो जाती है किसी चीज़ में जानबूझ के तुष्टीकरण की नीति से, तो फिर अपने आप ही घटना का तुष्टीकरण का आरोप तो योगी सरकार पे लग रहा है कि वो मुस्लिम और हिंदू कर रहे हैं। आप बताओ कौन सा है, कौन सी योजना मुस्लिमों को नहीं मिली? हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिमों को मिली है। मकान है वो हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिमों को मिले हैं, राशन सारा मुस्लिमों को मिला है। हर नाराज है, खफा है वो भी। खफा तो वो देखो ऐसा है, ये एक बेस्ट पॉइंट है जो विरोध भर दिया गया, हिंदुत्व के प्रति विरोध भर दिया गया कि ये हिंदू हैं, भाई इनसे दूर रहना है, बीजेपी से दूर रहना है। अदरवाइज आप मतलब देखो सारी सुविधाएं, एक एक सुविधा कोई सी भी हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो श्रमिक कार्ड हो, बिल्कुल इक्विवेलेंट मिली है। ऐसा कुछ बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा लगता है, चुनाव में ऐसा असर पड़ेगा इसका? देखिए, बेरोजगारी ऐसी कोई बेरोजगारी नहीं है, मुझे नहीं लगता। अगर आप अपने आप सेंटर बनाएं अपने आप को, और अपने लेफ्ट में 10 घर देखें और अपने राइट में 10 घर देखें, तो क्या आपको बेरोजगार दिखते हैं क्या? हाँ, बेरोजगार हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हर रोज यूपी में 80 बेरोजगार होते हैं। नहीं, राहुल गांधी के बारे में तो कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। नहीं, राहुल गांधी तो विपक्ष में बड़े नेता हैं। विपक्ष के नेता जरूर हैं बड़े, लेकिन उनके बयानात तो कभी बीजेपी के पक्ष में भी आ जाते हैं। वो तो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, और प्रचार वो बीजेपी का भी कर देते हैं कभी कभी। अब जैसे अभी मैं देख रहा था, एक व्हाट्सएप पे वीडियो आई हुई थी उनकी कि वो कहते हैं जी क्या नाम है, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो ये उनका तो चलता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है बेरोजगारी दिखती है कि भाई किसान आंदोलन बहुत इफेक्ट करेगा। किसान आंदोलन इफेक्ट तो करेगा, लेकिन तो नाराज है। नहीं, जाट इतने नाराज नहीं, जाट इतने नाराज नहीं है, जाट सभी मान जाएंगे। क्योंकि अब देखो ना, आप जाटों के बारे में जो ये अभी स्टेटमेंट आया, घुस भर देंगे। अभी तो आप आए नहीं, कुछ नहीं, अभी सिर्फ चुनाव डिक्लेयर हुए। कह रहे योगी आदित्यनाथ गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, हम ठंडक पहुंचा देंगे। नहीं, गर्मी योगी आदित्यनाथ ने तो बाद में कहा, वहाँ से तो पहले ही आ गया ना। योगी आदित्यनाथ ने तो सीधा कहा भैया जो गर्मी आ रही है वो निकाल दे। जयंत चौधरी कह रहे हैं कंबल ओढ़ हो जाओ घर। भाई ये तो बातचीत का दौर है, आपस में चलता रहेगा, ये चुनाव है, इसमें तो कोई। अखिलेश यादव को लेकर क्या सोच रहे हैं? अखिलेश यादव अगर सही से टैकल करते तो अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन जो अपराधियों को काम दिया है, व्यापारियों के लिए मुलायम सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वो सारा अपराधियों को दे करके वो उन्होंने खराब कर दिया। बहुत अच्छी सरकार हो सकती थी अखिलेश की सरकार, जब मुलायम सिंह आए उन्होंने चुंगी समाप्त की थी, लेकिन ये अपराधियों को संरक्षण दे करके और यादव करके जातिवाद को बढ़ावा दे करके ये उन्होंने अपनी काम खराब किया। कितनी सीटें लग रही हैं, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी? मेरा ऐसा मानना है जी, जिस तरीके की पूरी मेजोरिटी लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ योगी जी को हराने में, तो मेरा ऐसा मानना है 265 से 285 के बीच में सीटें मोदी नुकसान हो रहा है, योगी जी की आ रही है। नुकसान होगा? नुकसान तो इसलिए होगा ना, इतने सारे लोग लगे हुए इकट्ठे एक आदमी को हराने के लिए। आप देखो ना, आप ये देखिए कि कांग्रेस भी जहाँ पर इनके जीतने वाले कैंडिडेट हैं वहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रही है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सारी की सारी ताकतें सिर्फ और सिर्फ योगी जी को हराने के लिए लगी हुई तो लगातार हम क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अभी हमने मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा का हाल दिखाया है, गांधी कॉलोनी का, जहां मेन मार्केट मौजूद है, पीछे तक देख सकते हैं। और हमने एक एक शख्स से फीडबैक लिया है कि आखिरकार 2022 में किस किस सरकार वो देखना चाहते हैं, क्योंकि
परिवर्तन होना जरूरी है। 2017 से पहले विपक्ष की सरकार थी, 2017 के बाद बीजेपी की आई, लेकिन 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है 10 मार्च को पता लगेगा। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।